रावण एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में कुछ भी डिफाइन करना आसान नहीं होता। एक ऐसा चरित्र जिसमें बहुत ही विरोधाभास पाया जाता है। कोई भी विद्वान आज रावण को एक चरित्र में प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। इतना विरोधाभासी चरित्र कि रावण को एक तरफ शिव जी का महान भक्त बोला जाता है तो दूसरी तरफ दुराचारी बोला जाता है। एक तरफ चारों वेदों और 18 पुराणों का जो कंठस्थ करने वाला है उसको अधर्मी बोला जाता है, जिसको एक तरफ महापराक्रमी बोला जाता है तो दूसरी तरफ नारियों पर, स्त्रियों पर दुराचार करने वाला माना जाता है। इन सब के पीछे क्या सच्चाई है, इन सबको जानने के लिए आपको रावण के चरित्र के बारे में जानना होगा। तो बिना विलंब के रावण के चरित्र शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक हमारी जो स्क्रिप्चर्स की कहानियां हैं उनको हम लेकर आप तक प्रस्तुत होते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करके जाके देख सकते हैं। जो भी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो किसी न किसी पुस्तक से प्रमाणित होती हैं। इसमें किसी भी तरीके का जोड़ गांठ मेरी तरफ से नहीं किया जाता है। दशहरा मनाने की कहानी मूलतः रामायण काल से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ तो एक दिन ऐसा आता है जब रावण पूरी तरीके से वानरों की सेना पर हावी पड़ जाता है, पूरी तरीके से भारी पड़ जाता है। वो पूरा कोहराम मचा देता है, चारों तरफ उथल पुथल मचा देता है। जब शाम को युद्ध विराम होता है तो भगवान राम बड़ी ही चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान राम की एक चीज समझ में नहीं आती कि मैं धर्म का साथ दे रहा हूं और ये अधर्मी ये मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। और उन्होंने जामवंत से कुछ इस प्रकार कहा कि आज जब मैं रावण से युद्ध कर रहा था तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि साक्षात आदिशक्ति स्वरूपा माता भगवती रावण के साथ युद्ध कर रही हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि मैं धर्म का अनुसरण करने वाला हूं और ये दुराचारी है, माता भगवती इसका साथ दे रही है। तो जामवंत के बहुत ज्यादा समझाने पर भगवान राम ने आदिशक्ति स्वरूपा माता भगवती की 9 दिन आराधना की। यही 9 दिन हम आज नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसमें पहले दिन से शैलपुत्री से लेकर आखिरी दिन सिद्धिदात्री तक की हम पूजा करते हैं। जब भगवान राम ने माता की 9 दिन उपासना करी तब माता प्रसन्न होकर भगवान राम के सामने प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार 10वीं को जब भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ तो यही वो दिन था जब भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया गया। इसीलिए आज इस दिन को हम विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। इसीलिए आज हम जगह जगह, हर गली, हर सोसाइटी में रावण के पुतले को फूंकते हैं, जो कि प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का, जो कि प्रतीक है अधर्म पर धर्म की विजय का। आज विजयदशमी है। तो क्या रीजन है ऐसा कि हम दशहरा मनाते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या सच्चाई है? इस सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले हमको रावण को समझना पड़ेगा कि आखिर कौन था रावण, आखिर वो कैसे इतना महापराक्रमी बना, इतनी पराक्रम के साथ उसने तीनों लोगों पर विजय पाई, किस किस से वो जीता और किसने उसको जीता। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। मेरा मानना यह है कि कोई भी पर्व या त्योहार हम मनाते हैं तो उसके पीछे की जो सच्चाई है, जो लॉजिक है, वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे कि अभी प्रीवियस कल नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन था, नवमी थी, माता सिद्धिदात्री की पूजा हुई थी। तो उसके पीछे क्या रीजन था वो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता चुका हूं। आज जानते हैं कि विजयदशमी के मनाने के पीछे का क्या कारण है। आज ही क्यों विजयदशमी को मनाया जाता है, विजयदशमी को दशहरा क्यों कहते हैं, इस दिन रावण के पुतले को क्यों फूंका जाता है, इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आज बात करेंगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक महर्षि पुलस्त हुए। महर्षि पुलस्त जब बड़े हुए तो वो तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर पहुंचे। मेरु पर्वत पर राजऋषि तृणबिंदु का आश्रम था, वहां पर जाकर वो वेदाभ्यास करने लगे। जब वो वेदाभ्यास किया करते थे, वहां के आसपास की राजऋषि की कन्याएं, नाग की कन्याएं और बाकी जो और लोग वहां पे रहते थे उनकी कन्याएं अक्सर उस आश्रम के आसपास आया करती थी, क्योंकि वो बहुत ही रमणीय स्थल था। उनके आने से जब वो नृत्य गान किया करती थी तो महर्षि पुलस्त को बहुत डिस्टर्बेंस होता था, उनकी तपस्या में विघ्न आती थी। एक दिन क्रोध में महर्षि पुलस्त ने कहा कि कल से अगर यहाँ पे आप में से कोई भी कन्या आई तो वो यथाशीघ्र गर्भवती हो जाएगी। अब इत्तेफाक की बात ये थी कि उस दिन राजऋषि तृणबिंदु थे, उनकी कन्या इस श्राप से अनभिज्ञ थी, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से वहां पहुंची और जैसे ही महर्षि पुलस्त की नजर उस कन्या पर पड़ी वो तुरंत ही गर्भवती हो गई। उसके गर्भवती हो जाने के बाद में राजऋषि तृणबिंदु ने उस कन्या को महर्षि पुलस्त को सौंप दिया। महर्षि पुलस्त के पास रहकर उस कन्या ने महर्षि का बहुत ही आदर सत्कार किया, सम्मान किया, उनकी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त ने उस कन्या को अपने समान एक तेजस्वी पुत्र अर्पित किया। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, जिस तरीके से तुमने हमारे वेदाभ्यास का बहुत ही सुचारू रूप से श्रवण किया है, बहुत ही अच्छे से आपने हर चीज को सुना है, इसलिए जो आपका पुत्र होगा, जो कि विश्रवा या विश्रवण के नाम से विख्यात होगा, उस समय पश्चात विश्रवा नाम का पुत्र
पैदा हुआ। विश्रवा के भी गुण अपने पिता पुलस्त्य के समान ही थे, वो भी बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने अपने पिता के समान तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके सद्गुणों से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। फलस्वरूप उनको वैश्रवण नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने कि बड़े होकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के कठोर तपस्या करने के बाद में फलस्वरूप उनको वरदान के रूप में चौथे लोकपाल के रूप में स्थान प्राप्त हुआ और तीनों लोक के धनाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ और पिता के द्वारा उनको रहने के लिए स्वर्ण निर्मित लंकापुरी प्रदान की गई। इससे अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, सृष्टि का सृजन किया, उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने जल का निर्माण किया। उसके भंडारण के लिए उन्होंने जो स्थान चुना उसको समुद्र का नाम दिया और उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं का निर्माण किया। जब जलीय जीव जंतुओं को बहुत भूख प्यास लगने लगी तो एक दिन वो व्याकुल होकर परमपिता ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, किस तरीके से हम अपना जीवन यापन करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखो। तब उस समय उस जलीय जीव जंतुओं की प्रजातियां दो भागों में बटी। वो दो भागों में ऐसे बटी कि उन जीव जंतुओं में कुछ ने जल का यक्षण चुना। यक्षण मतलब पूजा करना चुना कि हम जल का पूजन करेंगे, वो यक्ष कहलाए। और जिन्होंने जल की रक्षा करना स्वीकारा वो राक्षस कहलाए। इस प्रकार जलीय जीव जंतु दो प्रजातियों में बटे, यक्ष और राक्षस। इसी राक्षस प्रजाति में हेति और प्रहेति नाम के दो बड़े ही बलवान राक्षस पैदा हुए। यहां से राक्षसों की वंशावली स्टार्ट हो जाती है। इसी वंशावली में आगे चलकर रावण का जन्म होता है। प्रहेति धर्मात्मा था, वो तपस्या करने के लिए निकल गया। हेति का वंश यहां से आगे चला। हेति ने काल की बहन भैया से शादी की, जिससे कि एक पुत्र पैदा हुआ जिसको विद्युतकेश के नाम से जाना गया। विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री शालकंटका से विवाह किया। विद्युतकेश और शालकंटका के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसको कि शालकंटका ने प्रसव के समय उसको एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर छोड़ के वहां से चली गई थी। तुरंत अपने पति के साथ रमण करने के लिए अपने नवजात शिशु को छोड़कर वहां से वो चली गई थी, जिससे कि भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर उसको वैश्य का अवस्था प्रदान की और उसको एक मन की वेग से चलने वाला पुष्पक के जैसा एक विमान भेंट किया। और माता पार्वती ने एक और उस समय आशीर्वाद दिया कि आज से कोई भी राक्षसी जब गर्भवती होगी, जब उसका प्रसव होगा, उसी समय उसकी संतान वैश्य का अवस्था प्राप्त कर लेगी, जिससे कि किसी इस तरीके की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। इस प्रकार शालकंटका और विद्युतकेश के उस पुत्र ने तुरंत वैश्य अवस्था प्राप्त कर ली और वही आगे चलकर सुकेश के नाम से जाना गया। सुकेश का विवाह ग्रामणी नामक गांधर्वी की पुत्री देववती से हुआ, जिससे कि 3 पुत्र पैदा हुए। ये तीनों के तीनों पुत्र बहुत महाबलशाली और पराक्रमी थे, जिनके नाम क्रमशः माल्यवान, माली और सुमाली था। ये तीनों राक्षस विष्णुकर्मा द्वारा बताई गई त्रिकूट नामक पर्वत पर स्थित लंकापुरी में रहने लगे। फिर भगवान विष्णु से इन तीनों का बहुत बार युद्ध हुआ। आखिरकार इन तीनों को लंकापुरी छोड़कर रसातल में जाकर रहना पड़ा। इधर धनाध्यक्ष कुबेर को लंकापुरी मिल गई थी, जिस समय सारे के सारे राक्षस रसातल में रहते थे। तो उसमें से जो एक सुमाली था, सुमाली की ही पुत्री थी कैकसी। हालांकि सुमाली की 4 पुत्रियां थी, लेकिन कैकसी का नाम यहाँ पर ज्यादा चर्चित है। तो एक दिन सुमाली रसातल से अपनी पुत्री के साथ बाहर निकला। उसने उसी समय धनाध्यक्ष कुबेर को देखा कि वो अपने पुष्पक विमान पर बैठ के जा रहे हैं। तब वो सोचा कि हम लोग रसातल में रह रहे हैं और यहाँ पर यह आदमी जो है कितनी दिव्य आत्मा के हिसाब से पूरा चमकदार चेहरा और साफ सुथरे कपड़े वस्त्र पहनकर, और ये पता नहीं कहाँ विचरण कर रहे हैं, और हम लोग रसातल में राक्षस भूत प्रेतों की तरह रह रहे हैं। बड़े उस असमंजस में पड़ गया। उसने अपनी पुत्री को लिया, वापस रसातल पहुंच गया और जाकर अपनी पुत्री से उसने, चूंकि बहुत दिमाग वाला था, वो पुत्री से अपने डिस्कशन किया कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुमको जो है विवाह योग्य हो गई हो, सर्वगुण संपन्न हो, तुम ऐसा करो, तुम महर्षि विश्रवा के पास जाओ, उनका पति के रूप में वर्ण करो और धनाध्यक्ष कुबेर जैसे पुत्र की कामना करो उनसे। पुत्री ने वैसा ही किया। पिता के कहने पर पुत्री कैकसी महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंच गई। अब चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति, चूंकि इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, तो वो उस बेला में पहुंची जिस समय महर्षि विश्रवा अग्नि होम कर रहे थे, संध्या अग्नि होम कर रहे थे। अब बड़ी दारुण बेला होती है, शाम का समय। आश्रम के बाहर जाकर के कैकसी खड़ी हो गई। महर्षि विश्रवा ने जब देखा तो पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्यों आई हो, किस उद्देश्य से आई हो? तो कैकसी ने बताया कि हम अपने पिता के कहने पे ही आए हैं, हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। महर्षि विश्रवा ने उसको कहा कि चूंकि ये बहुत ही दारुण बेला है, इस दारुण बेला के प्रभाव से आपके जो संतान होंगी वो राक्षसी प्रवृत्ति की होंगी और बड़े बड़े शरीर वाली होंगी, बहुत ही विकराल होंगे, बहुत ही क्रूर होंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो राक्षस ही होंगे। अब कैकसी चक्कर में पड़ गई कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए थे वो उद्देश्य तो हमारा पूरा नहीं हुआ। तब उसने महर्षि विश्रवा के आगे हाथ जोड़े, कहा प्रभु मैं किसी राक्षसी प्रवृत्ति रखने वाले संतान की कामना करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मुझे तो धनाध्यक्ष कुबेर के जैसा पुत्र चाहिए था। जब कैकसी ने बहुत विनती की, अब चूंकि विश्रवा बड़े ही उदार हृदय वाले थे,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो आखिरी संतान होगी वो हमारे कुल के अनुरूप होगी, धर्मात्मा होगी। इस प्रकार कैकसी ने कुछ दिनों के बाद में 4 संतान को जन्म दिया, जिसमें सबसे पहले रावण था। जब रावण पैदा हुआ, रावण का जो प्रारंभिक नाम था वो दशग्रीव था। जब वो पैदा हुआ तो 10 ग्रीवाएं चिक्खारने लगी थी, इस वजह से उसको दशग्रीव कहा गया। जब वो पैदा हुआ उसके 10 सर और 20 भुजाएं थी, उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। इतने बड़े शरीर का व्यक्ति पैदा हुआ, काले शरीर का, लंबे लंबे सुनहरे काले काले बाल थे उसके। जब वो पैदा हुआ उस समय 10 दिशाओं में कोहराम मच गया, 10 ग्रीवाओं में बड़ी भयंकर ध्वनि उत्पन्न होने लगी, गिद्ध और चीलें मरड़ाने लगी। इस प्रकार दशग्रीव का जन्म हुआ। दूसरे नंबर पर बड़े विकराल शरीर वाला कुंभकर्ण पैदा हुआ और तीसरे नंबर पर राक्षसी शूर्पणखा पैदा हुई। चौथे नंबर पर जो व्यक्ति पैदा हुआ वो विभीषण, अपने पिता के कुल के अनुरूप धर्मात्मा पैदा हुआ। इस प्रकार रावण पैदा हुआ। रावण जब बड़ा हुआ तो एक दिन की बात है। अब यहाँ से रावण की सारी कहानी स्टार्ट होती है। जब रावण बड़ा हुआ तो एक दिन धनाध्यक्ष कुबेर पुष्पक विमान पर बैठकर अपने पिता विश्रवा से मिलने आए। उस दिन कैकसी ने जब धनाध्यक्ष कुबेर को देखा तो बड़ी ही अचंभित हो गई। उसने धनाध्यक्ष कुबेर को देखने के बाद में अपने पुत्र दशग्रीव को देखा तो उनमें दोनों में बड़ा ही भयंकर अंतर देखा। धनाध्यक्ष कुबेर एकदम साफ सुथरे और दिव्य स्वरूप वाले थे, जबकि रावण एकदम काला काला महाभयानक स्वरूप का था। तब उस दिन उसने दशग्रीव के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी दशा देखो और अपने भाई की दशा देखो। अब चूंकि तुम दोनों भाई हो, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? रावण को यह बात बड़ी खराब लगी। और जनरल सी बात है, हमारे आपके स्वरूप के बारे में हमारी माता ही अगर ये चीजें कहे तो ये बहुत बुरी बात होती है। रावण को बहुत खराब लगा। रावण ने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं अपने भाई धनाध्यक्ष कुबेर जैसा या फिर इनसे भी ज्यादा पराक्रमी और ऐश्वर्यवान बनकर आपको दिखाऊंगा। आप अपने मन का संताप छोड़ दो। माता के प्रति देखिए फिर भी कितना आदर है। उसने कहा कि आप अपने मन का संताप छोड़ दो, अब मैं इनसे भी ज्यादा ऐश्वर्यवान बनकर आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से उसने अपने भाइयों को लेकर वो पर्वत पहाड़ पर चला गया और उसने घनघोर तपस्या करी। 10 सहस्त्र वर्ष तीनों भाइयों ने तपस्या करी, अलग अलग विधियों से तपस्या की। उसमें रावण की तपस्या सबसे अनोखी थी। रावण 1 सहस्त्र वर्ष बीत जाने के बाद में अपना एक सर काट के और यज्ञ में होम कर दिया करता था। इस तरीके से 9 सहस्त्र वर्ष बीत गए। जब 10वां सहस्त्र वर्ष बीता तब उसने अपना 10वां सर काटने जीव की तलवार उठाई। परमपिता ब्रह्मा वहां प्रकट हुए, उन्होंने उसको वर मांगने के लिए कहा। तो रावण ने सबसे पहले ये वर मांगा कि हमको अमृत प्रदान कर दिया जाए। परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि जो इस सृष्टि में आया है, जो पैदा हुआ है, उसका मरना निश्चित है, इसके अलावा आप कुछ और मांग सकते हो। तब उसने राक्षसी प्रवृत्ति और मन में वही संताप कि तीनों लोगों पर विजय पानी है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान बनना है, तब उसने वही किया जो एक राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी करता है। उसने सारे यक्ष, गंधर्व, नाग, देवता, किन्नर आदि में सब पर विजय पाने का वरदान मांग लिया कि मैं किसी से कभी पराजित ना हूं। परमपिता ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। उस समय रावण ने 2 प्रजातियां छोड़ दी, नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 वानर। इनको छोड़ने के पीछे का रीजन ये था कि रावण इन सबको बड़ा ही तुच्छ समझता था। यही गलती हो गई। यही एक संदेश है कि आदमी चाहे कितना भी पराक्रमी हो जाए, कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन उसको कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वर प्राप्त करने के बाद में एक दुराचारी जैसे करता है वो वैसे ही व्यवहार करने लगा। ऋषियों मुनियों को मारने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा, चारों तरफ अपना उन्माद मचा के रख। वर प्राप्त करने के बाद में सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई कुबेर को ही लंका से भगाया। कुबेर अपने पिता की आज्ञा पाकर लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई, एक नई नगरी बसाई, अलकापुरी नाम की। कुछ दिनों बाद ये सब ऐसे ही चलता रहा। इसका दुराचार रावण का जब फैलता रहा तो एक दिन धनाध्यक्ष कुबेर ने अपने एक दूत को रावण को समझाने के लिए लंका नगरी भेजा। अब यही कुबेर की सबसे बड़ी भूल थी। कहा जाता है कि किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, कुबेर जी ने वही किया। कुबेर जी ने अपने दूत को लंका नगरी भेजा। दूत की बातों से खिन्न होकर रावण ने उस दूत को ही मार दिया और कुबेर जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप रावण विजयी हुआ। रावण ने पुष्पक विमान भी छीन लिया और वहां से निकल पड़ा। अभी तक रावण शिव जी की भक्ति से बहुत दूर है। कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद में आगे जो कि उसकी कामना थी कि तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे, कुबेर को जीतने के बाद पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वो आगे निकला। आगे निकलने के बाद में जैसे ही वो कैलाश पर्वत की उस श्रृंखला पर पहुंचा जहां पर भगवान शिव निवास करते हैं, उसके ऊपर किसी का भी निकलना वर्जित था। जब उस श्रृंखला के पास पहुंचा तो पुष्पक विमान वहां जाकर रुक गया। रावण को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पुष्पक विमान मन की वेग से चलने वाला ये रुक कैसे गया। उसने सुमाली से पूछा कि क्या कारण हो सकता है। तो सुमाली ने कुछ इस प्रकार कहा कि हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ धनाध्यक्ष कुबेर के लिए ही बनाया गया हो, अपने मालिक की ही बात मानता हो।
लेकिन उसी समय रावण ने वहां पर नंदी बैल को देखा, जो कि भगवान शंकर के पार्षद, भगवान शंकर की जब पूजा करने जाते हैं तो आप नंदी को देखते हैं, नंदी उनके सामने ही बैठे रहते हैं। नंदी ने रावण को रोकने का प्रयास किया कि इसके ऊपर जाना वर्जित है, यहां से आप बिल्कुल नहीं जा सकते, यहां से वापस चले जाओ। अब रावण चूंकि अहंकार से भरा हुआ था, रावण ने देखा कि एक पशु हमको आज्ञा दे रहा है, तो इस प्रकार उसने उस नंदी का बहुत ही उपहास किया। तब नंदी ने क्रोध में आकर कहा कि मैं तो तुझसे युद्ध करने में सक्षम हूं, लेकिन जिस तरीके से तूने मेरे स्वरूप का उपहास उड़ाया है, इसी तरीके के बानर एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। इस प्रकार रावण और खिन्न हो गया। रावण पुष्प विमान से उतरा और कैलाश पर्वत के तल पर पहुंच गया, जहां से कैलाश पर्वत शुरू होता था। अब वो इतना क्रोध में मग्न हो गया, उसने कहा कि जो मेरे रास्ते में अवरोध बन रहा है, मैं इस पहाड़ को ही, इस पर्वत को ही हटा देता हूं। चूंकि महाबलशाली था, उसे अपने बल पर बहुत ही गुमान था, उसने कैलाश पर्वत के नीचे अपने हाथ लगा दिए। उसके हाथ लगाने से कैलाश पर्वत डगमगाने लगा। भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके जितने अनुचर थे वो सब डगमगाने लगे। इस चीज पर भगवान शंकर ने अपने पैर के मात्र एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया। अब रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबे हुए थे। अब उसको इतना दर्द हो रहा था, उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो सुमाली आदि के समझाने पर कि आप भगवान शिव की आराधना करो, उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न करो, उनके अलावा और आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। यही वो क्षण है जो भगवान शंकर की सबसे पहले रावण ने आराधना की थी। रावण ने चारों वेदों में बहुचर्चित श्लोकों से भगवान शंकर को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। सहस्त्रों वर्षों तक रावण के हाथ उसी पर्वत के नीचे दबे रहे और रावण रुदन करता रहा। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी भयंकर थी कि 10 दिशाएं गूंज उठती थीं। उसी समय रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जो आजकल हमारे घर में जब भी हम अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ कराते हैं, महामृत्युंजय करवाते हैं, तो उसी रावण द्वारा रचित वो शिव तांडव स्तोत्रम मुख्य होता है। इस प्रकार रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब रावण ने उस समय जितनी उसकी आयु हो चुकी थी ब्रह्मा जी के वरदान के बाद में, वो आयु फिर वापस मांगी और भगवान शंकर से एक शस्त्र मांगा। आगे की कहानी आप जानते हैं कि भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त बना। ये रावण की जीवन के कुछ मुख्य तथ्य थे। हालांकि आगे भी अभी बहुत सारे तथ्य हैं कि वेदवती के साथ जो इसने बदतमीजी करी, जो आगे चलकर सीता जी के रूप में जन्मी थी, जो उसकी मृत्यु का कारण बनी थी। बाकी आगे और भी है। रावण किस किस से युद्ध में हारा था, किसने रावण को हराया था, ये अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे। अब जानते हैं कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। तो आज के दिन राम के द्वारा रावण का वध किया गया। माता शक्ति स्वरूपा के वरदान के फलस्वरूप भगवान राम ने रावण का वध किया। आज के दिन कहा जाता है अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, इसलिए इसको विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।